Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
हरे कृष्णा एवरीवन। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं श्रीमद् भागवतम। श्लोक नंबर 11 है ना? श्लोक नंबर 11 जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके 10। ओके 10 है। माता जी बता रही हैं 10 है। ये 10 शायद पढ़ लिया गया है, 11 होगा। ओके क्या हाईलाइट कर लिए थे, पढ़े नहीं थे क्या? ऐसा किया था क्या सर? पढ़ लिए थे ना? प्लीज कोई बता दीजिए। पढ़ लिए थे ना? नहीं पढ़ा होगा, पढ़ा होगा। दोनों लिख दिए। बाकी लोग बताइए, जल्दी जल्दी बताइए। पढ़े थे नहीं पढ़े थे? हरे कृष्ण गुरुजी, पढ़ लिया था। पढ़ लिया था। ओके चलिए। हाँ तो अब श्लोक नंबर 11 पे चले, है ना? जिन किन्हीं को रीड करना है कृपया करके हैंड रेस करें। और अश्लेषा माता जी आज आप ये स्टार्ट करें अनुवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गुरुजी। अनुवाद। तो फिर परम सत्य क्या है? उत्तर यह है कि अद्वैत ज्ञान ही परम सत्य है। यह भौतिक गुणों के संदूषण से रहित है। यह हमें मुक्ति प्रदान करता है। यह एक अद्वितीय, सर्वव्यापी और कल्पना से परे है। उस ज्ञान की प्रथम अनुभूति ब्रह्म है। फिर परमात्मा, परम आत्मा का अनुभव उन योगियों द्वारा किया जाता है जो बिना किसी शिकायत के उन्हें देखने का प्रयास करते हैं। यह अनुभूति की दूसरी अवस्था है। अंततः उसी परम ज्ञान की पूर्ण अनुभूति परम पुरुष में अनुभूत होती है। सभी विद्वान विद्वान परम पुरुष को वासुदेव, ब्रह्म, परमात्मा और अन्य के कारण के रूप में वर्णन करते हैं। तात्पर्य: चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, परम सत्य की अवैयक्तिक ब्रह्म आभा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शारीरिक किरणों से बनी है। जिसे आत्मा और अंतर्यामी परमात्मा के रूप में जाना जाता है, वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का एक विस्तार मात्र है। जिसे सभी 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वर्णित किया गया है, वह वासुदेव है। और श्री चैतन्य महाप्रभु उनसे अभिन्न है। महान विद्वान विद्वान और दार्शनिक कई कई जन्मों के बाद इसे स्वीकार करते हैं। वासुदेव सर्वम इति स महात्मा सदुर्लभ। भगवद गीता 7.19। बुद्धिमान व्यक्ति समझ सकता है कि अंततः वासुदेव कृष्ण ब्रह्म और परमात्मा परम आत्मा के कारण है। इस प्रकार वासुदेव सर्व कारण कारणम ब्रह्म संहिता 5.1 सभी कारणों के कारण है। इसकी पुष्टि श्रीमद् भागवतम में होती है। वास्तविक तत्व परम सत्य भगवान है, परंतु परम सत्य की अपूर्ण अनुभूति के कारण लोग कभी-कभी उसी विष्णु को अवैयक्तिक ब्रह्म या स्थानीय परमात्मा के रूप में वर्णन करते हैं। शुरू से ही श्रीमद् भागवतम कहता है, सत्यम परम धीमहि। हम परम सत्य का ध्यान करते हैं। परम सत्य को यहाँ ज्ञान विशुद्ध सत्यम के रूप में समझाया गया है। परम सत्य भौतिक संदूषण से रहित है और भौतिक गुणों से परे है। यह सभी आध्यात्मिक सफलता और इस भौतिक जगत से मुक्ति प्रदान करता है। वह परम परम सत्य कृष्ण वासुदेव है। कृष्ण के आंतरिक स्व और बाह्य शरीर में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण पूर्ण संपूर्ण है। हमारे जैसे उनके शरीर और आत्मा के बीच कोई भेद नहीं है। कभी-कभी तथाकथित विद्वान कृष्ण की संवैधानिक स्थिति को न जानते हुए लोगों को यह कहकर गुमराह करते हैं कि अंदर का कृष्ण बाहर के कृष्ण से भिन्न है। जब कृष्ण कहते हैं, मन्मना भव मद्भक्तो मध्याजीमा नमस्कुरु, तो तथाकथित विद्वान पाठक को सलाह देते हैं कि हमें जिसके प्रति समर्पण करना चाहिए वह व्यक्ति कृष्ण नहीं है, बल्कि अंदर का कृष्ण है। तथाकथित विद्वान मायावादी अपने अल्प ज्ञान से कृष्ण को नहीं समझ सकते। इसीलिए कृष्ण को समझने के लिए किसी अधिकृत व्यक्ति के पास जाना चाहिए। आध्यात्मिक गुरु ने वास्तव में कृष्ण को देखा है, इसीलिए वे उन्हें ठीक से समझा सकते हैं। बिना किसी अधिकृत व्यक्ति के पास गए कोई कृष्ण को नहीं समझ सकता।
हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण। तो हमको किसी अधिकृत व्यक्ति के पास जाना चाहिए जो भगवान कृष्ण को देखा। अब देखने का यहाँ पे बहुत सारा अर्थ है, परंतु ठीक, इसको यहीं पे छोड़ देते हैं। देखा, जानता है। हम लोग चोर पाखंडी के पास चले जाते हैं, वो स्वयं नहीं जानता भगवान कृष्ण कौन है, और जब हम उसके पास जा रहे हैं तो हमको भी नहीं पता चलता भगवान कृष्ण कौन है। हम सही के प्रति समर्पित होंगे तब तो श्रद्धालु होंगे, और जब सही जानते ही ना हो तो कहां से श्रद्धालु होंगे। देखिए, जिसके पास जो है वो वही प्रदान कर सकता है, जिसके हृदय में प्रेम होगा वही प्रेम प्रदान कर सकता है। आज एक बात हुई, वो बात बहुत महत्वपूर्ण है, समझिए। ये बात बहुत बार होती है, लोग बोलते हैं कि गुरु के मार्गदर्शन में। देखिए, बात अगर तथ्य के हिसाब से लिया जाए तो हो सकता है, एक तरफ से मान भी सकते हैं ये बात सही भी है, यहां तक स्वीकारने के लिए तैयार। तथ्यों के हिसाब से हो सकता है एक जगह आप सही भी हो, परंतु अगर भक्ति दृष्टिकोण से देखें तो आप पूर्ण रूप से गलत होंगे। देखिए, गुरु वो व्यक्ति होता है जिससे हमें भगवान के बारे में पता चलता है, और जब भगवान के बारे में पता चलता है, भगवान के प्रेम के बारे में, उनके गुरु के प्रेम के बारे में पता चलता है, तो गुरु अपने ही मार्ग पे चल रहा है। तो जैसे कैसा होता है, बच्चे बच्चे होते थे ना, छोटे छोटे, तो कोई फुसला कर ले जाता था, है ना, और हम भी किसी ना किसी के पीछे चल लेते थे, है ना। कोई आता था तो हम उसके पीछे पीछे चल देते थे, है ना। अच्छा लगता था ना, किसी किसी के पीछे चल देना, अच्छा लगता था ना, है? अनुभव किया नहीं किया? कोई कहीं पे जा रहा है, बाजार जा रहा है, तो हम पीछे पीछे चल दिए। कोई कहीं पे घूमने जा रहा है तो हम पीछे पीछे चल दिए, है ना। हम घर छोड़ करके उनके पीछे पीछे चल दिए। तो वास्तव में यही बात है। देखिए, गुरु तो अपने चल ही रहे हैं, फिर डांट भी खाइए। गुरु तो अपने चल ही रहे हैं, गुरु अपने रास्ते चल रहे हैं, गुरु आपके रास्ते नहीं चल रहे, गुरु अपने रास्ते चल रहे हैं। अब बाकी क्या हो रहा है, गुरु चल रहे हैं, बाकी लोग पीछे पीछे गुरु से आकर्षित होकर के चल रहे हैं। गुरु कोई ऐसा व्यक्ति मान लीजिए, क्योंकि अज्ञान से ज्ञान में ले जाते हैं, अंधेरे से प्रकाश में ले जाते हैं, तो ये स्वीकार कर लीजिए, गुरु एक ऐसा व्यक्ति जिससे बहुत ज्यादा प्रकाश निकलता है। अब क्योंकि वो आगे आगे चल रहे हैं, तो हमको क्या लग रहा है, वो तो देखो प्रकाश निकल रहा है, हम पीछे पीछे चलते हैं, उन्हीं के पीछे पीछे चलते, हम आकर्षित हो गए। तो वास्तव में क्या है, पहले आप गुरु के प्रेम से आकर्षित होंगे, फिर कृष्णा के प्रेम से आकर्षित होंगे। जो सोचे हम डायरेक्टली कृष्णा के प्रेम से आकर्षित होंगे, वो कोई कृष्णा के प्रेम से आकर्षित नहीं हो। तो वास्तव में तो ये, जो गुरु से आकर्षित नहीं होता, गुरु के प्रेम से आकर्षित नहीं होता, वो कृष्णा के प्रेम से आकर्षित नहीं होता है। क्योंकि आध्यात्मिक क्या है, बताइए, आध्यात्मिक क्या है? ये वैसा है कि हमको आध्यात्मिक के बारे में कुछ पता ही नहीं और हमको आध्यात्मिक बनना है। सोच के देखिए, आपको इंजीनियर क्या होता है पता ही नहीं है, और आपको इंजीनियर बनना है, कौन बना देगा जी? आपको खुद ही नहीं पता है, आपको ये शब्द अच्छा लग गया है। अभी आपको एक एग्जांपल देते हैं। अंग्रेजी में एक शब्द है, बहुत बहुत क्लासिक, बहुत अच्छा साउंड करता है, शॉफर, है ना, सुना शॉफर? हमको लगा
हमको शॉफर बनना है। किसी से दो लोगों से बात करते हुए सुन लिए कि वो शॉफर बहुत ही अच्छा था, है ना। फिर दूसरे से सुन लिया कि हाँ शॉफर बहुत अच्छे गुण में होते हैं। दो लोग शॉफर की बड़ाई कर रहे थे, शॉफर है? तो आपने सुन लिया, अब आप बोलने लगे हमको शॉफर बनना है? आपको पता ही नहीं है। हम आजकल तो कैसा है, आजकल तो इंटरनेट का युग है, थोड़ा ढूंढ लेंगे, ढूंढ भी लीजिएगा तो अभी शायद थोड़ा ढूंढने में कष्ट हो जाएगा, समझ में ही नहीं आएगा शॉफर लिखते भी कैसे है। जो हिंदी भाषी होंगे तो थोड़ा अगर थोड़ा लिखने का कोशिश करेंगे तो उनको समझ ही नहीं आएगा शॉफर ये कैसे लिखते है कि नहीं है? सही बात है। आपको पता ही नहीं है शॉफर का अर्थ क्या होता है, आप क्या शॉफर बनिएगा? पता ही नहीं, क्योंकि आपने सुन लिया, दो लोगों से सुन लिया तो आप शॉफर बन जाइएगा नहीं है। शॉफर किसको बोलते जी? बाकी लोग जल्दी बताइए, कुछ लोग तो बता ही देगा। सबको पता नहीं होगा, ये बात तो सही है, अधिकतर लोगों को नहीं पता होगा, अधिकतर लोगों को नहीं पता। किस किस को नहीं पता, ऑनेस्टली बोलो है? नहीं पता होगा। अरे अंग्रेजी भाषा देखिए नहीं पता, किस किस को नहीं पता देखिए। पर्सनल ड्राइवर देखिए, ज्ञानेश्वरी माता जी को पता है, ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर को बोलते हैं, ड्राइवर को। आपको पता ही नहीं है, आपको अच्छा लग गया हमको शॉफर, वही ऐसे ही आध्यात्मिक, हमको पता ही नहीं है क्या है? सुन के इंटरेस्टिंग लग रहा था, देखिए उसीलिए इंटरेस्टिंग नाम उसीलिए निकाला था। हम लोगों के लिए भक्ति भी कुछ ऐसी है, पता ही नहीं है भक्ति किसको बोलते हैं, पता ही नहीं शुद्ध भक्ति किसको बोलते हैं, पता ही नहीं है प्रेम किसको बोलते हैं। हमको प्रेम करना है जी, हमको भगवान से प्रेम में संबंध स्थापित करना, सुने हैं, बहुत अच्छा लगा, पता ही नहीं। तो पता किसको है? अभी किसी को पता नहीं है तो फिर कहां से बन जाएगा? किसी को पता होगा असली में प्रेम किसको बोलते हैं, प्रेम में संबंध किसको बोलते हैं। प्रेम करते हैं तो क्या अनुभव होता है, क्या लक्ष्य होता है, क्या किया जाता है, प्रेम में क्या किया जाता है, पता ही नहीं। यही बात है, हम गुरु का प्रेम देखते हैं तो फिर क्या होता है, फिर हमको लगता है हाँ ये जो कर रहे हैं ना, ये जिस प्रेम में स्थित, हमको ये वाला चाहिए, हमको ऐसा प्रेम अनुभव करना है, हमको ऐसा हृदय चाहिए। समझ आ रहा है? गुरु जी ऑनेस्टली मैंने तो कभी शुद्ध भक्ति ही नहीं सुनी थी, बस भक्ति सुनी थी, आपने ही सुनी। हाँ सही बात है, नहीं सुनते लोग, गुरु महाराज के शब्द सुनते हैं, वो भी शुद्ध भक्ति नहीं सुनते। देखिए अंजना माता जी तो वैसे भी सोसाइटी से भी जुड़ी हुई थी, है ना। बताइए, शुद्ध भक्ति बताते ही नहीं, और उनका लक्ष्य ही नहीं है, उनका लक्ष्य ही नहीं है, लोगों का लक्ष्य ही नहीं है। तो जिसका लक्ष्य ही नहीं है आपको कैसे पहुंचा देगा? है? बस बोले कृष्णा लव, समझ ही नहीं है क्या लव, बोल तो दिया, हमको अनुभव हुआ नहीं है, बट ठीक है कृष्णा लव। बात कैसा होता है ना, प्लीज बुरा मत मानिए, ये बहुतों की स्थिति होगी पर बुरा मत मानिए। बात कैसा होता है ना, इस जगत में ना बहुत ज्यादा ठुकराया गया है, बहुत ज्यादा लात पड़ी है, बहुत जगह ठुकर पड़ता है, बहुत बहुत खराब हुआ है, सबको दुख देख लिए, तब हमको क्या चाहिए, इस जगत से परे कुछ बता दो जी।
समझ आ रहा नहीं आ रहा? यहाँ पे बार बार भरोसा किया, हर बार टूट गया। हमको कुछ और बता दो। लोग भक्ति करने नहीं आए, सॉल्यूशन दूसरा रास्ता ढूंढने आए। अब भक्ति नहीं करेगा, नहीं करेगा, शुद्ध भक्ति नहीं करेगा जब तक गुरु के शरणागत नहीं होगा, नहीं करेगा। और तो दूसरा रास्ता ढूंढ रहा है, उसको कोई भी रास्ता मिल जाता हो तो कोई भी रास्ते चल लेता है। तो आप मिल गए, आपके रास्ते चल रहा है, कोई और मिल जाता, कोई और के रास्ते चलता है, उसको तो इस जगत में दुख मिल रहा है। ये अनुभव हो गया जी। बुरा है तो अच्छा किया, ढूंढ रहा है। ये जगत दुखाले है, ये अनुभव कर लिया, अपने अनुभवों से, अपने इंद्रियों से अनुभव कर लिया। तो सच बात है, लोग शुद्ध भक्ति नहीं करना चाहते, भक्ति नहीं करना चाहते, भगवान के प्रति समर्पित, गुरु के प्रति समर्पित नहीं होना चाहता, गुरु की बात नहीं मानना चाहता। अब फिर सोचता है बाद में, जब थोड़ा सा शास्त्र, थोड़ा सा कुछ पढ़ लेता है, तो सस्ता नशा करना शुरू करता है। क्या? हम शुद्ध भक्ति करेंगे। अब शुद्ध भक्ति क्या है उसको पता ही नहीं है, भक्ति क्या है उसको पता ही नहीं है। हम शुद्ध भक्ति करेंगे, हम वही करेंगे। हमने बताया ना। अब शुद्ध भक्ति आप देखिए, सोच के देखिए, बात कैसा है। शुद्ध भक्ति कहीं पे है ही नहीं, शुद्ध भक्ति की बात कहीं पे है ही नहीं, भक्ति की बात है। प्योर डिवोशनल सर्विस कहीं पे है ही नहीं। प्योर डिवोशनल सर्विस, शुद्ध भक्ति, बस भगवान कृष्ण के बारे में बात है। किसी व्यक्ति का बात बता रहा हूँ, किसी गुण में स्थित व्यक्ति का बात बता रहा हूँ। पहले ही बताया है, बोले हम देखिए, मेरा किसी से टच नहीं रहता ना, बहुत दिन से बात नहीं हुए कोई भी डिवोटी से, तो बस एक ही बात पूछते, भक्ति कैसे चल रही है। ठीक, तो कुछ पूछा भक्ति कैसे चल रही है, बोले बहुत अच्छी चल रही है। तो कुछ बोल दिया मैंने, क्या अच्छा है, आप शुद्ध भक्ति करें, भगवत धाम जाए। तो बोले कि हम शुद्ध भक्तों का ही संग करते हैं। सामने से क्या रिप्लाई आता है? हम शुद्ध भक्तों का ही संग करते हैं और शुद्ध भक्ति ही करते हैं। मालूम है, ये मल्टीपल लेवल पे गड़बड़, मल्टीपल लेवल पे हॉरिबल है, हॉरिबल। अब लोग देख नहीं पाएगा, सबसे पहले वही दिखाते हैं। कितने लोगों को नहीं पता लगेगा वो बताइएगा, आई मी लिखिएगा। ठीक है। अभी अभी जो बता रहे हैं उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। अगर कोई बोलता है हम शुद्ध भक्तों का संग कर रहे हैं, मालूम है क्या, ये अहंकार दूसरों पे नहीं है, ये अहंकार स्वयं पे है। जैसे ही कोई बोल रहा है हम शुद्ध भक्तों का संग कर रहे हैं, इसका अर्थ क्या है? ये अहंकार स्वयं पे है कि हम बहुत एलिवेटेड हैं या शुद्ध भक्त ही हैं। समझ आ रहा नहीं आ रहा? किसी आ रहा है? आ रहा है? तो जैसे ही कोई बोलेगा, जैसे ही कोई बोलेगा कि हम तो शुद्ध भक्त का संग कर रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि वो शुद्ध भक्त का संग कर रहा है। इसका अर्थ ये है कि वो या तो शुद्ध भक्त है या शुद्ध भक्त के समान ही है। अब लोग मालूम है, अननोइंगली, न जानते हुए इतनी सारी उल्टी पुल्टी बातें बोलते हैं, उनको खुद भी समझ में नहीं आता। गुरु महाराज बोलते हैं, ओनली अ रास्कल कैन से ही इज लिबरेटेड, ओनली अ रास्कल सेज ही इज लिबरेटेड। नो वन वुड से ही इज लिबरेटेड। कोई भी मुक्त आत्मा ये नहीं बोलेगा वो मुक्त आत्मा। समझ आ रहा है? तो यहाँ पे अगर कोई बोल दे कि हम तो शुद्ध भक्त का ही संग कर रहे हैं, कहने का अर्थ है हमको खुद पे अहंकार।
ठीक है। बहुत सारी बातें है ना, लोगों को समझ में ही नहीं आता और नहीं आएगा। अभी एक चीज बता दिए, 10 जगह और फंस जाइएगा, 10 जगह और फंस जाइएगा, बोलते के साथ फंस जाइएगा। तरीका क्या है? कोई एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु ढूंढिए, उनके शरणागत रहिए, उनके कहे अनुसार चलिए। यही तरीका। बिना किसी अधिकृत व्यक्ति के पास गए कोई भी कृष्णा को नहीं समझ सकता। समझ आ रहा है? हैं? अधिकृत व्यक्ति के पास जाइए। ऑथराइज्ड। इसलिए कृष्णा को समझने के लिए अधिकृत व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा। आध्यात्मिक गुरु ने वास्तव में कृष्णा को देखा है, इसलिए वे ठीक से समझा सकते हैं। जिसने भगवान को देखा है, बस वही भगवान को जानता है, वही भगवान के विषय में जानता है। जिसने भगवान को नहीं देखा है, वो भगवान के विषय में नहीं जानता। बाकी लोग बस दूषणों में रहेंगे, विकारों में रहेंगे। क्योंकि लोगों की श्रद्धा है ही नहीं भगवान के प्रति। स्वाभाविक रूप से वो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित नहीं। ज्ञान, यश, बल, सुंदरता, वैराग्य, धन, ख्याति के प्रति समर्पित हो सकते हैं, परंतु प्रेम भगवान के प्रति समर्पित नहीं हो सकता। जानते ही नहीं है लोग, जानते ही नहीं है। लोगों के लिए प्रेम फॉरेन लैंग्वेज है, कोई ऐसी भाषा जिसको वो जानते ही नहीं। निश्चित रूप से देखिए, वो फॉर्चुनेट लोग हैं जिन लोगों ने प्रेम तो नहीं देखा, जीवन में प्रेम तो अनुभव नहीं किया, परंतु गुरु को प्राप्त किया, गुरु की आज्ञा अनुसार चले, तो बहुत फॉर्चुनेट। परंतु अनफॉर्चुनेट लोग कौन है? जिनको लगता है कि वो प्रेम करते हैं, प्रेम नहीं करते हैं, पर लगता है कि प्रेम करते हैं। जिनको लगता है जगत में प्रेम, वो अनफॉर्चुनेट। माया अपरिहत ज्ञाना, माया द्वारा ज्ञान हर लिया गया है। समझ आ रहा है? ऐसे लोगों का ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया। वास्तव में कोई प्रेम है नहीं, परंतु माया ने इस प्रकार से ज्ञान हर लिया है तो उनको लग रहा है कि यहाँ पे प्रेम है। प्रेम है नहीं। जब आपको इस जगत में प्रेम अनुभव हो रहा है तो आप भगवत प्रेम को ढूंढने जाओगे क्यों? समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? सपोज कीजिए, अगर हम बोलें कि आपको
आप जो भी सिटी में रहते हैं, आप बहुत कंफर्टेबली रहते हैं उस सिटी में, मान लीजिए हम बोले कि आप एक काम कीजिए, 1000 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छी नौकरी, या 1000 किलोमीटर दूर एक बहुत अच्छा बिजनेस आप कर सकते हो, 1000 किलोमीटर दूर, ठीक है, और आपको पैसा उतना ही मिलेगा जितना भी मिल रहा है। कोई भी सेन व्यक्ति, समझदार व्यक्ति जाएगा क्या? समझदार व्यक्ति जाएगा? हम्म। अगर 1000 किलोमीटर हमको उतना ही धन मिले, उतना ही सैलरी मिले जितना भी हमको मिल रहा है, 1000 किलोमीटर दूर जाकर के काम करना चाहेगा? है अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में, है जाएगा कोई भी समझदार व्यक्ति? हम मूर्खों की तो बात नहीं कर रहे, परंतु समझदार व्यक्ति तो कोई ऐसा नहीं होगा जो 1000 किलोमीटर जाकर के, दूर जाकर के इस प्रकार से अपने आप को अनकंफर्टेबल इन्वायरमेंट में डालेगा। आप भक्ति क्यों करोगे, अब आप ये बता दो। अगर आपको इस जगत में ही प्रेम अनुभव हो रहा है तो भक्ति क्यों करोगे? एक प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु होगा, वो आपको दिखाएगा कि यहाँ पे प्रेम नहीं है। यू आर स्ट्रगलिंग फॉर लव एंड यू आर स्ट्रगलिंग विथ लव। आप जिसको प्रेम करते हो या कर रहे हो, अगर आप बोलते हो यू आर स्ट्रगलिंग विथ हिम, उसके साथ संघर्ष कर रहे हो। सही बात नहीं? सही बात है नहीं? समझदार व्यक्ति होगा जो जानेगा, अब मूर्ख जो होगा वो अज्ञानता में रहेगा, वो बोलेगा नहीं नहीं हम सबसे प्रेम करते हैं, हमारा प्रेममय संबंध है, आई लव है, आई लव दिस, आई लव दिस, आई लव दिस। मूर्ख होगा तो बोलेगा हम तो प्रेम करते हैं, और समझदार होगा वो देखेगा नहीं नहीं देखिए सच बात यही है, यहाँ पे प्रेम प्रेम तो मिल जाएगा। ये तो स्टार्टिंग पॉइंट है, क्योंकि आपको दर्द मिला है तो आप यहां तक आ गए, अभी आपको, आप क्वालिफाइड नहीं हो भगवत प्राप्ति के, नहीं हो। अब बोले कोई कि ठीक है अब हम नाम जपेंगे, भगवान का नाम जपेंगे, नहीं मिलेंगे भगवान। चलो हम भगवान के लिए काम भी करेंगे, नहीं मिलेंगे। भगवान के लिए हम बुराई भी छोड़ देंगे, नहीं मिलेंगे। हम भगवान का नाम जपने के लिए तैयार हैं, श्रवण कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं हम सुन रहे हैं, हम अपनी गंदगियां छोड़ने के लिए तैयार हैं, जैसे भगवान बोल रहे हैं वैसा काम करने के लिए तैयार। आप बोलते भगवान नहीं मिलेंगे। हाँ नहीं मिलेंगे भगवान। क्यों नहीं मिलेंगे? क्योंकि प्रेम जागृत नहीं हुआ, अभी तक आप जानते ही नहीं हो प्रेम क्या है। ये सब करने से प्रेम जागृत नहीं हो गया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा सभी को? दो चार त्याग कर दिया, दो चार कार्य कर दिया, आप जो नाम जप कर रहे सब आध्यात्मिक स्तर का है क्या? आप जो काम कर दे रहे सब आध्यात्मिक स्तर का है क्या? भगवान स्वीकार कर लेते, गुरु स्वीकार कर लेते, इसका मतलब क्या हो गया? आप आध्यात्मिक हो गए। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो थोड़ा नाम जप कर लिया, थोड़ा सा भगवान का चिंतन कर लिया, भगवान के लिए दो बातें सुन लिया है, तो लोग सोचता क्या है, देखो अब तो हमको भगवत प्राप्ति हो जाएगा। अरे नहीं होगा कुछ भी, अभी भगवत प्राप्ति बहुत दूर है।
अभी भगवान नहीं मिलने वाले। क्या करना होगा जी? तो बड़ा मुश्किल बात बता दी। वही करना होगा जो असंभव है आपके लिए। क्या? भगवान कृष्ण से प्रेम जागृत करना पड़ेगा। पर आप तो बोले कि भौतिक शरीर के साथ, भौतिक इंद्रियों के साथ नहीं जागृत कर सकते। हाँ, नहीं जागृत कर सकते, यही तो बात है, नहीं जागृत कर सकते। तो फिर क्या करना पड़ेगा? किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़ेगा जिसका भगवान से प्रेम पुनर्जागृत है। वो जो जो बताए वो करो। अब आपका प्रेम जागृत हो सकता है। सकता भी कब है? जब आप बातों को पालन करेंगे। तो ये नहीं डॉक्टर के पास गए, दवाई पूछे कि क्या क्या दवाई चाहिए, हैं क्या क्या दवाई ले ले कि हमारा बीमारी ठीक हो जाए। डॉक्टर ने लिख दिया है नंबर 1 ये है, नंबर 2 ये है, नंबर 3 है। नहीं, नंबर 1 तो हम नहीं लेंगे, मत ठीक हो ये। बड़ा बात बड़ा सरल सा है। किसी को वायरल हुआ है तो वायरल में बहुत बार क्या डॉक्टर करता है ना, जब केमिकल पता नहीं चलता है, डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर है ना, है बाकी विपुल प्रभु जी थोड़ा करेक्ट कर सकते हैं, अतल प्रभु जी करेक्ट कर सकते हैं, यही होता है। एलोपैथिक डॉक्टर क्या करता है, सिम्टम्स को टारगेट करता है। क्या हुआ है? नाक बंद, नाक बंद का इलाज का उपाय कर देगा। दूसरा क्या हुआ है? दूसरा क्या हुआ है? ये हुआ है। दूसरा क्या हुआ है? ये हुआ है। तीसरा क्या हुआ? और क्या हुआ है? ये और क्या हुआ है? तो जो जो आप सिम्टम बताओगे तो सिम्टम का उपचार कर देगा, सिम्टम का दवाई दे देगा। और सिम्टम का दवाई दोगे तो सिम्टम ठीक हो जाएगा, तो सिम्टम ठीक होगा तो बीमारी ठीक हो जाएगा, रूट ठीक हो जाएगा। है उसको रूट का इलाज है ही नहीं उसके पास, डॉक्टर के पास बहुत बार नहीं होता। जो रूट है उसके लिए क्या केमिकल दे दें कि रूट का इलाज ठीक हो जाए, तो होता नहीं। क्या सिम्टम का फिर ठीक करना स्टार्ट कर देता है। तो चारों सिम्टम नहीं रहेगा, सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट, चारों सिम्टम नहीं रहेगा, क्या होगा? रूट अपने आप ठीक हो जाएगा, है ना, बॉडी इम्यूनिटी लाएगा, ठीक कर लेगा। है हाँ, करता है ना, बहुत सारे वायरल में करता है ना, बहुत सारी बीमारियों में करता है ना। कोविड का भी यही कर रहा था, है ना, सही बात। कोविड जब स्टार्ट हुआ था, जब कोई दवाई ववाई नहीं थी, तो यही कर रहा था, है ना, सही बात। बता दीजिएगा। तो अब डॉक्टर ने 4 दवाई लिखी है, एक ये ले लेना, एक ये ले लेना, एक ये ले लेना, एक ये लेना। हम ये तो नहीं लेंगे, ये नहीं लोगे तो उसका उपचार नहीं होगा। डॉक्टर भी क्वालिफाइड होना चाहिए, आजकल तो डॉक्टर भी कुछ भी होता है। ये नहीं लोगे तो उसका उपचार नहीं होगा, बाकी 3 बीमारियों का उपचार हो जाएगा, चौथी का उपचार नहीं होगा। क्या 3 बीमारियों का उपचार होकर के शरीर ठीक हो सकता है? संभावना है, संभावना फिर भी बनी हुई है। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जैसे ही 3, सपोज करें एक वायरस है, सब एक्सपेरिमेंट चल रहा था, है? जैसे ही एक बीमारी है, उसका 3 सिम्टम है, तो सिम्टम का अगर इलाज हो गया तो क्या होता है, इम्यूनिटी शरीर में उतना डेवलप हो जाता है कि वायरस को फाइट करके हरा दिया जाता है। ऐसा संभावना है, होगा, नो वन नोस, है। भाई द वे, मैंने कोई मेडिकल वेडिकल किया नहीं है, परंतु समझिए, मेडिकल के लिए तो बाकी लोग डॉक्टर्स ही बताएंगे, है? परंतु भक्ति में यही होता है, आपकी जितनी बीमारी है सभी को ठीक करना पड़ेगा। क्या कोई बीमारी रहते हुए भी भक्ति की जा सकती है? संभावना है, बट इट्स रिस्की। कोई बीमारी है मेरे में, हम उसको तो नहीं छोड़ेंगे। हो सकता है भगवान कृपा कर दे, है, हो सकता है भगवान कृपा कर दे, हो सकता है भगवान कृपा कर दे, संभावना है।
परंतु इस संभावना पे नहीं खेलना चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? जीवन चला जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? तो जितना बीमारी है सभी को समाप्त कर लो, जितनी बुराइयां हैं सभी को समाप्त कर लो, और जाओ प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु के पास, जैसा बोले वैसा करो। अब संभावना बचा ही नहीं। और अगर कोई बचा करके, देखिए कुछ कुछ तो ऐसी बीमारियां होती है जिसको बचाओगे, जैसे भौतिक आसक्ति हमको करनी है, मान लीजिए किसी को भौतिक आसक्ति करनी है, वो सीधा सा बात है, फिर तो भक्ति नहीं करोगे। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? कोई कोई तो बीमारी ऐसी होती है जो बीमारी के साथ आप भगवत धाम तो नहीं जा पाओगे। कुछ कुछ छोटी छोटी बीमारियां होती है, उसके साथ हो सकता है चले जा, संभावना है, परंतु वो क्यों रिस्क लेना? अरे सभी को समाप्त करो, सभी संदूषणों को समाप्त करो। क्या बुराई है? मैं देखता हूं 10 बजे लोग जिज्ञासा नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? क्या आपकी सारी बुराइयां खत्म हो गई है? आप अपने बुराइयों के साथ क्यों जीना चाहते हो? कुछ भी संघर्ष कर रहे हैं, अरे देखिए हम बता नहीं सकते हैं। और अंतिम में मालूम है क्या? अंतिम में वो जो लिखा हुआ है ना, जैसे ये भगवत गीता श्लोक लिखा हुआ है यहाँ पे नीचे में, 4.34, तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। ऐसे तो इस श्लोक में सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, सारे शब्द बहुत महत्वपूर्ण है, पर ये परिप्रश्नेन है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण। जब तक परिप्रश्नेन किया नहीं, जब तक जिज्ञासा किया नहीं, पहले सेवा करो फिर जिज्ञासा, जब तक जिज्ञासा किया नहीं तब तक तो आपको क्या ही पता चलेगा सॉल्यूशन, आपको क्या ही पता चलेगा। और अगर बोल भी दिया जाएगा तब भी आप स्वीकार नहीं करोगे। निश्चित रूप से संघर्ष हो रहा है। गुरु को व्यक्तिगत रूप से प्रेजेंट होने की आवश्यकता नहीं है। अगर फिजिकल प्रेजेंस नहीं भी है तब भी, फिजिकल प्रेजेंस में नहीं रहते हुए भी अगर आप गुरु से जिज्ञासा करेंगे, अगर आप सही मार्ग पर चलना चाहेंगे तो आपको मार्ग मिल जाएगा। है? हाँ, सारी बीमारी कैसे पता? यही बहुत डेंजरस बात है। बहुत सारी बीमारियां तो मैं जानता हूं, परंतु जिस प्रकार से समर्पण करेंगे उसी प्रकार से बता सकते। बता करके भी लाभ नहीं है। कोई फायदा ही नहीं, हम बोल भी देंगे तब भी कुछ नहीं होना। क्योंकि देखिए ये सारा कुछ है ना, सारा कुछ रुकावट है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है? ऐसा होता ही है, जैसे आप कल का भी इंस्टेंस देख सकते हैं सभी लोग। क्योंकि हम बता दिए कि ये बुराई है, क्योंकि हम बता दिए तो लोगों को बुरा लगता है ना, लोगों को बुरा लगता है ना। हमने बता दिया बुराई है तो बुरा लगता है ना, है? लोगों को बुरा लग जाता है ना, ये मेरी बुराई क्यों बता दिए, है? हमने गलत काम किया था, हमने पाप किया था, बुराई क्यों बता दी? परंतु बात समझिए, जब आप हरि गुरु वैष्णव से दूर ले जाओगे किसी को, तो मेरा दायित्व बनता है कि हम बोले, हम चुप नहीं रह सकते। आपके पास रास्ता है, आप नहीं चलोगे तो हमारा दायित्व बनता है हम बोले। किसी को ऐसा लगता होगा कि देखो हमने तो इतना किया, आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपने कुछ नहीं किया, भगवान आपको वहां तक पहुंचाए थे कि आप वो काम करके दो।
भगवान आपको वहां तक पहुंचाए थे। तो बात कैसा है, अगर हम सही भी बता देंगे तो सुनना कौन चाहेगा? अधिकतर लोग नहीं। तो ये आपको ढूंढना है कि आपकी क्या बुराई है, आपको उस कंफर्ट जोन से निकलना है। और देखिए क्या है, इस पे भी एक बात बनती है। जैसे अभी आपको एक एग्जांपल दें, हम लोग कृपा मार्ग के लिए काम करना चाह रहे थे, कुछ कुछ लोगों ने कुछ कुछ काम किया भी है छोटा मोटा, परंतु एक सच सच बात बताओ, आप सच में काम करना चाहते थे क्या? अब जो लोगों का उत्तर है ना, अब हमको एक बात बताइए, भगवान के लिए हम आपको भगवान की सेवा में कैसे लगाएं? मान लिया जाए एक डायरेक्ट सेवा है, भगवान की सेवा, आपको कैसे लगाएं? आपको तो हृदय करते ही नहीं। और एक इनडायरेक्ट सेवा है जहां पे आपका बुद्धि फेल हो जाएगा पर भगवान की सेवा हो रही है, उस सेवा में कैसे लगाएं? आप तो किए ही नहीं, आपको तो हृदय किया ही नहीं ना। किसी तरीके से कुछ करके दे भी दिया, मुश्किल से कुछ करके भी दे भी दिया, ऑब्लिगेशन समझ करके दे भी दिया, क्या हो गया? समझ में आ रहा है? जब तक गुरु का आज्ञा पालन करने का हृदय ही नहीं है, गुरु के लिए उत्साह से कार्य कर ही नहीं सकते, तो फिर कार्य दे करके भी क्या होगा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? समझ आ रहा नहीं आ रहा? आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पर इसके बाद भी बाकी लोगों को समझ आ रहा है? सच सच बोलिए, यस नो है? सभी को समझ आ रहा है? पर इसके बाद भी मेरा प्रयास होता है कि जो थोड़ा भी संघर्ष कर रहा हो, ठीक है, तो उसको कुछ ना कुछ पुश किया जाए। संघर्ष कर रहा है, चलो उसकी मदद कर, वो मुंह से बोल भी नहीं रहा तब भी उसकी मदद कर। आप लोगों ने देखा भी होगा, लोग अपना परेशानी नहीं बताता, हम उनका परेशानी बताते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस सा केस है, बहुत ही फेमस सा केस है, आराध्या बिटिया, और ऐसा बहुत सारे केसेस हैं। इनफैक्ट तेजस्वी माता जी भी, क्या ये लोग अपनी परेशानी नहीं बताए, हम बता रहे हैं ये परेशानी है, अब बता रहे हैं तो क्या रो रहे हैं? हम परेशानी बता दिए तो रो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। और जब सॉल्यूशन बताया तो रो रहे हैं, ये देखो हमको ऐसा सॉल्यूशन बोल दिया, परंतु जब पालन किया तो हंस रहे हैं। पालन किया उसके बाद हंस रहे हैं, देखो अब अच्छा हो गया, है कि नहीं? है? सही बात है ना? है? प्रॉब्लम हम बताएं, सॉल्यूशन हम बताएं, और उसके बाद रोना धोना हमको दे दो, है? और उसके बाद में खुश हो जाए। फिर भी थोड़ा कोई थोड़ा भी होता है तो उसको फिर भी पुश करने का कोशिश करते हैं। खुद को पता ही नहीं कि कम ही प्रॉब्लम के कारण। हाँ, तो यही बात है। बहुत डिवोटीज के साथ है, एक दो डिवोटी का बस नाम लिया, बहुत डिवोटी के साथ प्रॉब्लम भी हम ही बताएं, सॉल्यूशन भी हम ही बताएं, करने के लिए भी हम ही बोले, कर भी रहे हैं, और उसके बाद जब कर लेते हैं तो बोलते हैं हाँ ठीक। वो तब तक रो रहे हैं, तब तक रो रहे हैं, क्यों कर दिए, क्यों बोल दिए, ऐसे क्यों बोलते हैं, हमको क्यों बोलते हैं, हम कितने बुरे हैं, ये हो गया वो हो गया है। आज ही की बात है? आज ही की बात है, आज ही की बात है। आकांक्षा पांडे माता जी से बात होता है, हम बोलते हैं माता जी आयांश को बोलिए कि नाम जप करने बोलिए,
नहीं वो नाम जप नहीं करता है, हम बोलते हैं करता नहीं है, हम उसको समझाते हैं नहीं मानता है। हम बोले बोलिए, नहीं नहीं वो मान नहीं रहा है, हमने बहुत खींच करके यहाँ तक लेकर के आए हैं, इसके बाद मानता नहीं है, स्वीकारना नहीं चाहता है, ये नहीं करना चाहता। बहुत दिमाग खा लिया। हम बोले जितना बोलते उतना कीजिए। अंतिम में फोन काटने के बाद थोड़ी देर प्रयास करती हैं, उसके बाद बोलते के साथ नाम जप एक राउंड कर लेते हैं। आप बोलते रहो ना, आपके साथ क्या हो रहा है? आपको क्या मैं भौतिक दिखाई देता हूँ क्या? आप आपके प्रयासों से नहीं सफल हो रहे हो तो आपको लगता है मेरे प्रयासों से भी आप सफल नहीं होगे, मेरे कहने से भी सफल नहीं होगे, तो फिर तो आप तो अश्रद्धालु, यू आर फेथलेस। और आप अपने प्रयासों से पूरा जीवन कर लेना, बर्बाद कर लोगे, जला लोगे अपना जीवन जला लोगे, लगते रहो पूरा जीवन लग जाओगे और होगा कुछ नहीं। आज्ञा पालन कर नहीं तो कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। गुरु का इंस्ट्रक्शन होता है, हमको पालन करना होता है, बस खत्म। यही होता है। अब देख लीजिए हो रहा है नहीं हो रहा है। आप कितना भी बोलते रहो, कितना भी रोते रहो, कितना भी परेशान होते रहो, कितना भी जेन्युइनली परेशान हो रहे हो, हम ये नहीं बोल रहे झूठ बोल रहे, हो सकता है आपने सच में ही बहुत प्रयास किया, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता जी। रिजल्ट क्या है? आज्ञा पालन करोगे तो फल प्राप्त होगा, लक्ष्य प्राप्त होगा। आज्ञा पालन नहीं करोगे तो नहीं होगा। जाओ। विद इन हाफ एन आवर, 1 आवर, बस। अपना प्रयास कितने सालों से चल रहा है, कितने महीनों से चल रहा है। अब गुरु के बात बोलने के बाद आधा घंटा में काम हो जाता है। पर मानना नहीं है, गुरु का मानना नहीं। बोलते रहिए हम तो देखिए, हम तो कितना कोशिश करते हैं, हम तो कितने अच्छे हैं, हमने कितना समझाया है, हम तो ये कर रहे हैं, हम तो वो कर रहे हैं। लोग क्या करता है, एक भौतिक चेतना को आध्यात्मिक आदेशों से कंपेयर करता है और फिर सोचता है मैं स्ट्रगल क्यों कर रहा हूं। बिकॉज वी बोथ आर ऑन डिफरेंट प्लेन। हम दोनों दूसरे दूसरे स्तर पे हैं। तो जिसको असफल होना है करते रहिए अपने प्रयास, असफल जरूर होइएगा, करते रहो। तो ये 1 2 3 4 नहीं है, अब जितना बोलिएगा उतना ज्यादा है। आप अपनी बुद्धि के अनुसार आप मत चलो, कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको जो इंस्ट्रक्ट किया जा रहा है आप काम कर लो। हम लोगों को इसलिए करना चाहिए बिकॉज वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड बाय आवर स्पिरिचुअल मास्टर, वी हैव बीन ऑर्डर्ड बाय आवर स्पिरिचुअल मास्टर। हमको इंस्ट्रक्ट किया गया, हमको ऑर्डर दिया गया है। भौतिक बुद्धि आध्यात्मिक व्यक्ति के सामने चलाना मतलब द्वेष करना, सीधा द्वेष करना। ये सब बात ठीक नहीं। तो कृपया करके समझिए, मुश्किल नहीं है भक्ति करना, कृष्णा प्राप्ति मुश्किल नहीं है। मुश्किल मत बनाइए। 1 राउंड, हम तो बोलते 16 राउंड करवाना है, 16 राउंड करवा लेंगे। अरे इसलिए करो क्योंकि आदेश मिल रहा है, और जो मिल रहा है सो करते जाओ। अब देखिए बाकी लोग तो है ना, बाकी लोगों को तो क्या है, बाकी लोगों को तो किसी तरीके से आप मूर्ख बना लीजिएगा, ये कर लीजिएगा, वो कर लीजिएगा। अब आप सोच के देखिए, आयान जैसे जो जो बच्चा क्या है, अपने मूड स्विंग्स के अनुसार चलता है, आप उन बच्चे को कैसे अचानक से बदल दोगे? आध्यात्मिक आदेश सभी को बदल देता है, हर किसी को बदल देता है। कौन है जो नहीं बदलता है? तो
काम किस लिए करना चाहिए? बिकॉज वी हैव बीन इंस्ट्रक्टेड, हमको आदेश दिया गया है, जो बोला गया हम वो करेंगे। और अगर फिर भी आपको अपना स्वतंत्रता बनाए रखना है तो बनाए रखिए, फिर भी सोचना हमारे प्रयासों से, तो करते रहिए। हैं? तो फिर करना बस यही चाहिए। आउट ऑफ इंडिया भी चला जाता है। करना यही चाहिए कि हमको आदेशों का पालन करना चाहिए, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। ठीक है, श्रद्धा रखिए, है ना। बाकी लोग ऐसे ऐसे बीमारियों में है जिसका कोई उपचार है नहीं। एक्चुअली में उपचार ये है कि आपको अगला जन्म अगला जन्म अगला जन्म अगला जन्म लेना पड़ेगा। उपचार ये है, जन्म जन्मांतर अभी सुधार करना पड़ेगा, परंतु अभी के अभी सुधार कर सकते हैं, अभी के अभी सुधार कर सकते हैं। आप ऑर्डर फॉलो करते जाओ, काम करते जाओ, अपने आप शुद्ध हो जाओ। विकार बस एक ही है, हम में कोई विकार नहीं है। विकार बस एक ही है कि हम कृष्णा के लिए करना नहीं चाहते, बस। और कोई विकार नहीं, किसी में कोई विकार नहीं, किसी में कोई बुराई नहीं। वी डू नॉट वांट टू सर्व कृष्ण, वी डू नॉट वांट टू सर्व गुरु। हम करने ही नहीं चाहते। देखिए, जो करना भी चाहते होंगे ना, उनमें भी भौतिक संदूषण है ना, भौतिक जगत है ना, इसलिए होता है। हम करने ही नहीं चाहते, इसी कारण सब संघर्ष करते हैं, क्योंकि हम गुरु और कृष्णा के लिए अपने आप को लगाना नहीं चाहते, बस इसीलिए संघर्ष करते हैं। और एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, सॉरी थोड़ा लंबा हो रहा है, पर फिर से बता दे रहा हूँ। देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, और मुझे बड़ा डर लगता है, अगर सपोज करें मैंने किसी को इंस्ट्रक्ट किया, मैंने किसी को बोला ये कर लो, ठीक है। अब किसका एग्जाम्पल लें? ये एग्जाम्पल में किसी का नाम नहीं लेना चाहिए, चलिए नाम नहीं लेते। मैंने बोला ये काम आप कर लो, और शिष्य ने बोला हाँ करेंगे, या करना है, करना चाहते हैं, या कुछ नहीं बोला, या नहीं किया। कहने का अर्थ सब कुछ किया, परंतु कार्य करके नहीं दिया। और कैसे? उत्साह से कार्य करके नहीं दिया, किसी तरीके से काम चोरी से कार्य करके दे दिया। अब लोग क्या करते हैं, ऐसी परिस्थिति में गुरु का सम्मान करना कम कर देते हैं। अगर एक बार इंस्ट्रक्शन दिया और इस इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं, तो आप गुरु का सम्मान, सीधा गुरु का सम्मान पे ही चोट करोगे सीधा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? हमने एक कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया, मे बी लेट्स से हमने बोला पढ़ाई, एक एक डिवोटी को बोला हुआ है, हमने बोला पढ़ाई कि आप ये पढ़ाई मत करो, ठीक है। हमने बोला आप ये पढ़ाई मत करो। जनरली मैं नहीं बोलता, जनरली कोई भी पढ़ाई के लिए बोलता है तो अलाउ कर ही देते हैं कि हाँ पढ़ लीजिए, परंतु एक डिवोटी को बोला है आप ये पढ़ाई मत करो। जब वो ये बात नहीं माने ना, तो उनकी भक्ति हर्ट होगी। समझ आया नहीं है? अब ये पढ़ाई डायरेक्टली तो दिखाई नहीं दे रहा कि कहां से भक्ति से कनेक्टेड है। ये तो हम तो बाहरी तौर पे यही जानते हैं, ये तो हमारा निर्धारित कर्तव्य है, या हम इसका उपयोग कर लेंगे गुरु और कृष्णा के लिए, इसमें क्या बुराई है। परंतु जो हमने बोल दिया पढ़ाई कर लो, पढ़ाई मत करो, मत करो ये पढ़ाई, पढ़ाई कर लिए,
पढ़ाई करने से घाटा हो गया, पढ़ाई नहीं करते तो फायदा था। अब ये बात वो खुद भी जानते। होता यही है। और ये सबसे क्या होगा, घाटा तो हो ही गया, घाटा तो हो ही गया, पढ़ाई करने से घाटा तो हो ही गया, परंतु एक और चीज हो गया, भक्ति से भी दूर हो गया, गुरु का सम्मान कम कर दिया। उससे पहले गुरु का सम्मान ज्यादा करते थे। तो गुरु का एक इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं करोगे, एक, अब गुरु का सम्मान कम करते चले जाओगे। इसीलिए बहुत बहुत संभल करके इंस्ट्रक्शन देना होता है, और शिष्यों को फिर इंस्ट्रक्शन का पालन करना। हमने देखा हो, इंस्ट्रक्शन दिए, पालन नहीं किया, सब खराब हो गया। होता ही, और कोई नई बात नहीं है हमारी। बड़ा डिफिकल्ट बात होता है, इंस्ट्रक्शन दे भी, पालन भी हो जाए, अवज्ञा भी ना होए, प्रेम भी बना रहे, दृढ़ता भी बना रहे, भगवत प्राप्ति भी हो जाए, भौतिकता को भी लोग त्याग दे, बड़ा मुश्किल है। पर करना तो यही है, करना तो यही। इसीलिए जो जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कृपया करके पालन कीजिए, और एक निवेदन स्वीकार कर लीजिए, अगर बाई एनी चांस इंस्ट्रक्शन का पालन नहीं कर पाते हैं, सर झुका करके मानिए, हम ये पालन नहीं कर पा रहे हैं जी, ये हमसे नहीं हो रहा है, ये हमसे, ये दो चीज हमसे नहीं हो रहा है, ये और ये हमसे नहीं हो रहा है, सर झुका करके मानिए। अगर आप अवज्ञा करना चाहते हैं, अवज्ञा मत करना, सर झुका करके मानो, हम ये नहीं कर पा रहे, प्लीज हमको इस पे बताओ, आप बताओ हम क्या करें, हम ये नहीं कर पा रहे, या तो हम ये कैसे करें। फिर भी गुरु अगर बोल दे, अब ये सबसे डिफिकल्ट बात, फिर भी गुरु अगर बोल दे करना ही है, सॉरी, करना पड़ेगा। हम गुरु के पास जाकर के रिक्वेस्ट कर सकते हैं, परंतु अगर गुरु ने फाइनल बोल दिया यही करना है तो यही करना, फिर किंतु परंतु नहीं होता। ठीक है, जनरली ऐसा नहीं होता कि सेकंड टाइम कोई आया तो हम एकदम ही रिजेक्ट कर दें कि नहीं हम तो सुनते ही नहीं है, परंतु हाँ कभी कभी होगा, कभी कभी कोई कोई केस में होगा, बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे, कोई कोई केस में होगा, एकदम रिजेक्ट कर देंगे। अगर आप कृष्णा से दूर जाओगे एकदम रिजेक्ट कर देंगे, उसी पल रिजेक्ट करके भगा देंगे, बिल्कुल नहीं मानते जाओ। ठीक है, अगर प्लीज बुरा मत मानिए, समझिए बात। अगर कोई बच्चा बोलता है क्या कि हमको है ना, हमको बार में जाना, बार बार मतलब समझ आता है, जहाँ पे मदिरा पान हो रहा है, बार में जाना, हमारे बहुत सारे फ्रेंड्स जा रहे हैं, हमको भी जाना, अब परमिशन दे दीजिए, क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, देंगे, देंगे, बार बार आकर के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, दे दीजिए प्लीज, दे दीजिए, मान जाइए प्लीज, दे दीजिए, देंगे। वहां जाके आप उनको मारेंगे, नहीं देंगे परमिशन। आप अगर कृष्णा से दूर जाने का परमिशन मांगोगे, हम नहीं देंगे। फिर आप जाओ अवज्ञा करो, जब करना ही है, जब कृष्णा से दूर जानी, अवज्ञा करो, जाओ, हम नहीं देंगे परमिशन, हम नहीं देंगे, गलत चीज का हम परमिशन दे देंगे, और बिना बोले गए तो भी अवज्ञा ही होगा। गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, क्या आपने गुरु की प्रसन्नता के लिए किया, नहीं, अवज्ञा। गुरु ने आज्ञा दिया ऐसा करने, नहीं, अवज्ञा। ठीक है, चलिए करते हैं वैष्णव प्रणाम मंत्र, फिर किन्हीं की कोई जिज्ञासा हो, कुछ पूछना, कुछ बताना है तो प्लीज बताइएगा। जिन किन्हीं को वैष्णव प्रणाम मंत्र करना है कृपया करके हैंड रेज करें। सॉरी आज का क्लास थोड़ा लंबा हो गया, बहुत ज्यादा लंबा हो गया। अंजना माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरु जी।
वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च सिन्धुभिः कृपा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वैष्णवे अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय इस डिवाइन ग्रेस से भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति जगन्नाथ दास बाबा जी नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ की जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिव श्री गौर भक्त वृंद की गंगा माई यमुना माई वृंद देवी तुलसी महारानी पति द्वारका वृंदावन की दर्शन चैतन्य चैतन्य की सभी भक्तों की हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण यस किन्हीं की कोई जिज्ञासा कुछ पूछना कुछ बताना कुछ बोलना कुछ जानना कुछ है कुछ भी पूछना है कुछ बताना है नहीं यस कुछ भी नहीं है पक्का बताइए लोगों का देखिए कोई विकारी नहीं है कोई गंदगी नहीं है कोई कष्ट नहीं है बताइए हमको गंदगी दिखाई देती हमको बस विकार ही दिखाई देता हमको बस कष्ट ही दिखाई देता लोगों कष्ट दिखता ही नहीं देखिए अनम्यूट कर सकते हैं प्रज्ञा माता जी अनम्यूट कर सकते हैं तो अनम्यूट कीजिए नहीं तो चैट में लिखिए हरे कृष्णा गुरुजी विकर्षण से निकलने के लिए एक मिनट सर गुरुजी अच्छा पहले ऋषा माता जी गुरुजी बुद्धि कब लग जाती है पता ही नहीं चलता तो बड़ा आसान है ना गुरु की प्रसन्नता देखिए ना बुद्धि नहीं लगेगी देखिए प्लीज समझिए यहाँ पे बस दो चीजें हैं दो चीजें बुद्धि और हृदय हमारा नहीं है तो हृदय किसका देखना होगा गुरु का हृदय देखना होगा हर पल हमको ट्रेन करना होगा अपने आप को कि गुरु का हृदय देखें फिर बुद्धि नहीं लगेगी बुद्धि कब तक लगेगी जब तक गुरु का हृदय नहीं देख रहा आप प्लीज समझिए चार चीजें गुरु की बुद्धि गुरु का हृदय हमारी बुद्धि हमारा हृदय
या फिर ऐसे समझ लीजिए, गुरु की बुद्धि गुरु का हृदय, हमारी बुद्धि हमारा हृदय। अब गुरु की बुद्धि तो समझने के लिए हमारा सक्षमता ही नहीं, हम नहीं समझ सकते, हम उस स्तर के हैं ही नहीं, तो जानेंगे कहां से? समझ आ रहा है? सभी को ये बात समझ आ रहा है? गुरु की बुद्धि के स्तर पे तो हम कभी जा ही नहीं पाएंगे। ठीक है, अच्छा, अब हमारे पास तीन चीज बचा, हमारी बुद्धि, हमारा हृदय और गुरु का हृदय। जे अगर आप अपनी बुद्धि के अनुसार चले तो निश्चित फेल, पूरा जीवन किया, फेल हुए। आपका हृदय शुद्ध है क्या? आपका हृदय शुद्ध है? हैं? हृदय शुद्ध है? नहीं, तो अपने हृदय के अनुसार नहीं चल सकते। हमारे पास शुद्ध बस एक ही चीज, गुरु के हृदय के अनुसार चल। जब गुरु के हृदय के अनुसार चलेंगे तो हम चारों, गुरु की बुद्धि जो चाहती है वही गुरु का हृदय बताएगा, उसी लिए हमारा बुद्धि भी शुद्ध हो जाएगा, हमारा हृदय भी शुद्ध हो जाएगा। बहुत सरल सा बात है, बुद्धि का उपयोग होता है तो गुरु के हृदय के अनुसार चलिए, खत्म। आई नो ये संघर्ष बहुत बना रहता है, बहुत ही डिफिकल्ट होता है, बट जब तक बुद्धि है, अपनी भौतिक बुद्धि है, तब तक तो भक्ति नहीं होगा। अब गुरु के हृदय के अनुसार ही चलना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति है ना। बाकी जिसको गुरु प्राप्त नहीं है वो शुद्ध रास्ते तो नहीं चल सकते, फिर भी विकल्प जब मिलेगा अपनी बुद्धि और अपने हृदय में, तो अपने हृदय को सुनिए। गुरु जी, इसको बाय डिफॉल्ट सेटिंग कैसे बनाया जाए? मोबाइल में जाकर के ना सिस्टम चेंज कर लीजिए। मोबाइल में लिखा होगा माई माइंड माई हार्ट है, गुरुज माइंड, उसको चेंज कर दीजिए, वहां पे लिखिए गुरुज हार्ट, है ना। मोबाइल में सेटिंग चेंज कर दीजिए, ठीक है। हरे कृष्ण गुरुजी। गुरुजी, क्योंकि कोई भी इंस्टेंस होता है वो इतना ऑटोमेटिक हो जाता है कि मतलब करके बाद में समझ में आता है कि वही कर दिया फिर। हाँ। तो मतलब एक वो ऐसे जैसे चिप होता है ना, इंसर्ट कर दिया जाता है कि अब ये प्रोसीजर नया फॉलो होगा, कि ये स्टेप अब एक और ऐड हो गया है कि हमें ये फॉलो करना है कि इसमें गुरु की प्रसन्नता है कि नहीं, ये सोचे बगैर आपका प्रोसीजर आगे बढ़ेगा ही नहीं। लेकिन वो हम इतने अकस्टम हो चुके हैं कि काम कर लेते हैं, उसके बाद लगता है अरे फिर से बुद्धि लग गई। हाँ। और वो भी कभी कभी तो रियलाइज नहीं होता है अनलेस आप नहीं, एक्चुअली में मालूम है क्या, आप जब बोल रही है ना फिर से बुद्धि लग गई, तो आप प्लीज बुरा मत मानिए, आप कृष्णा के प्रेम से भी दूर जा रही है, कृष्णा के प्रेम से दूर हो चुके हैं। जब जब बुद्धि लगे कृष्णा के प्रेम से दूर हो गए। हाँ बिल्कुल, हर पल ही चेक हो रहा है। एक बार कोई बुद्धि लगा लो, गुरु ने कुछ बोला, आप कुछ और बोल लो, एक बार बोल लो, आप कृष्णा के प्रेम से निश्चित रूप से आप बहुत दूर हो चुके हैं, हर बार दूर होते जा रहे हैं। तो क्या है ना, गुरु कृपा कर रहे हैं तो बचा रहे हैं, संभाल रहे हैं, एक एक को व्यक्तिगत रूप से बचा रहे हैं। रुक जा, गिर मत, संभल जा, रुक जा, बच जा, संभल जा, है एक एक को बचा रहे हैं, तो बचे हुए। तो आप बुद्धि का उपयोग करेंगे तो फिर भक्ति नहीं करेंगे। बहुत सावधान रहिए इसके लिए। चेंज, कुछ सेटिंग चेंज नहीं करना है, बस इतना कीजिए कि गुरु की प्रसन्नता देखिए। ठीक? मैं तो साफ साफ बोलता हूँ, गुरु की आज्ञा और गुरु की प्रसन्नता में भी अगर हमको कुछ एक करना है तो गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करें। आज्ञा से भी ज्यादा प्रसन्नता। अब लोग क्या करता है, लोग तो अपना भौतिक कार्य करते रहता है, बोलता है गुरु की प्रसन्नता के लिए कर रहा है? कुछ नहीं करता गुरु की प्रसन्नता के लिए। गुरु ने जो जो इंस्ट्रक्शन दिया वो इंस्ट्रक्शन का पालन करो। ठीक है, यस। समझ आ रहा माता जी?
हरे कृष्णा गुरुजी, विकर्षण से निकलने के लिए वही कार्य करते करके निकलना जा सकता है जिससे विकर्षण हो? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। विकर्षण, अगर किसी का विकर्षण है, आकर्षण और विकर्षण, विकर्षण मतलब नेगेटिव आकर्षण, तो नेगेटिव आकर्षण है तो दो दो स्तर पे काम करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? सपोज कोई भी चीज है, कैसे समझाएं, क्या चीज का एग्जांपल लें कि हेट, हाँ चलिए, सपोज करें कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक, या कोई भी एक ग्रुप है, कुछ भी एक है, वो कृष्णा के विरुद्ध नहीं बोल रहा, कृष्णा के विरुद्ध नहीं बोल रहा, ये कंडीशन, परंतु आपको बुरा लगता है, आपको बुरा लगता है, वो भगवान के विरुद्ध बोल रहा है तो आपको बुरा लगता है, तो इसमें कोई कोई गलत बात नहीं है, लगना भी चाहिए, परंतु भगवान के विरुद्ध नहीं बोल रहा है। होता है ना, हम लोग बायस्ड होते हैं किसी किसी व्यक्ति के प्रति, है ना, बायस्ड होते हैं ना। नेगेटिव आकर्षण मतलब हेट्रेड, नेगेटिव आकर्षण मतलब हेट्रेड। अब पॉलिटिकल पार्टी के लिए कोई है, पॉलिटिकल पार्टी, ग्रुप, कुछ भी, हम उसके प्रति दुर्भावना रखे होंगे, तो दो स्तर होना पड़ेगा। पहले हमको उस स्तर से उठ करके संभाव लाना पड़ेगा और बुद्धि का उस तरीके से या दूसरे किसी भी तरीके से उपयोग कृष्णा के लिए करना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? दो अलग अलग चीजें। कभी कभी उसका ठीक उल्टा भी करना पड़ता है, जैसे नहीं आया, अभी सपोज करें, हाँ, पॉलिटिकल पार्टी है, ठीक है, और हम हमारा उसके प्रति बहुत हेट्रेड है, हमको एकदम घृणा होता है देख कर, तो विकर्षण है। अब विकर्षण है तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, संभाव लाना पड़ेगा कि हमको उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, हाँ, कोई बात, हमको उसको पॉलिटिकल पार्टी के बारे में नहीं सोचना, ठीक है, समझ आ रहा है? हमको उस पॉलिटिकल पार्टी के बारे में सोचना ही नहीं है, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, ठीक है, समझ आ रहा है? हमको संभाव की स्थिति लेकर के आना। परंतु एक मिनट, आपको गुण भी दिया गया है ना, और गुण का नेगेटिव उपयोग कर रहे थे आप, विकर्षण, इंटेलिजेंस दिया गया, सभी को समझ आया? अभी संभाव लेकर के आना, यहां तक तो समझ आया? स्टेप 1 विकर्षण है तो विकर्षण से निकल करके संभाव की स्थिति तो पहुंच गया, ठीक है, परंतु आपको गुण भी दिया गया, भगवान ने जो कुछ भी दिया उसका उपयोग तो आपको भगवान के लिए करना पड़ेगा। अब ये गुण दिया है, बुद्धि है, समझदारी होगा, आपको इसका उपयोग भी भगवान के ही लिए करना पड़ेगा। समझ आ रहा नहीं आ रहा? अब जितना ज्यादा विकर्षण है उतना ज्यादा लगाना पड़ेगा, और जितना कम विकर्षण है उसको लगाए बिना भी काम चल जाएगा। समझ आ रहा है?
गुण का कनेक्शन नहीं समझा। अब देखो, जैसे सपोज करो इकोनॉमिक, अब इसको ऐसे देख लीजिए। हाँ, अभी सपोज कीजिए हमको इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है ना। आप लोग जानते हैं इकोनॉमिक्स में कभी कभी बहुत अच्छी बात लगती है ना। हाँ, इकोनॉमिक्स बहुत अच्छा लगता है। अब हमको कुछ ना कुछ हेटरेड लगता है उसमें। हेटरेड क्या? ये देखो ये सब चीटर बैठा हुआ है, समझ आया क्या? कि इकोनॉमिक्स का दुरुपयोग करके मान लिया जाए, मैं बस एक एग्जांपल ले रहा हूं, ऐसा मेरा हेट्रेड है नहीं, परंतु एग्जांपल ले रहा हूं। मान लीजिए हमको डोनाल्ड ट्रम्प से बहुत जोर का हेट्रेड है कि देखिए वो तो है ना अर्थव्यवस्था को तोड़ ताड़ करके अपना लाभ उठा रहा है। ओके, समझ आया? डोनाल्ड ट्रम्प से हमको बहुत हेट्रेड, मान लीजिए है नहीं, पर मान लीजिए हम बहुत हेट करते हैं। अगर भक्ति करेंगे तो इसको जाना पड़ेगा। 2 स्टेप। पहला, हमको संभाव की स्थिति चाहिए। देखो वो अपने गुण से संघर्ष कर रहा है, वो एक व्यक्ति नहीं है, वो एक गुण में स्थित व्यक्ति, समझ आ रहा है? तो गुण के कारण ही तो संघर्ष कर रहा है ना, खराब गुण में। तो हमको कंपैशनेट भी होना चाहिए, तो संघर्ष कर रहा है। तो कभी कभी मजाक भी बना देते हैं, मजाक कर दिए नहीं है कि हम उसको नीच ही जानते हैं, नीचा ही जानते हैं, पर गुण तो खराब है। पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप संभाव, क्या हमको उससे हेट्रेड हटा देनी। दूसरा स्टेप क्या है? क्योंकि हमको अर्थव्यवस्था पता है, तो अर्थव्यवस्था का हमको उपयोग भगवान के लिए करना है। जितना स्ट्रॉन्ग आसक्ति है, उतना ज्यादा जानते होंगे, उतना ज्यादा उपयोग करना। अगर आसक्ति हमारी कम है, अर्थव्यवस्था में हम बहुत ज्यादा नहीं जानते, तो हम कम उपयोग करना। जैसे मे बी क्लास में बस एक एग्जांपल दे दिए, हो गया काम। अगर आसक्ति बहुत ज्यादा है, तो हमको भगवान के लिए वो बिजनेस भी करना, हमको वो भी करना, हमको वो भी करना, सब कुछ करना। समझ आ रहा नहीं आ रहा? आया नहीं आया? हरे कृष्णा। यस नो है? तो आपका हेट्रेड को तो निकलना ही है, नेगेटिव इमोशंस को निकलना ही है, संभाव की स्थिति लानी ही है। परंतु संभाव की स्थिति लाने के बावजूद भी आपके जो गुण हैं, जो भी गुण हैं, सभी का उपयोग भगवान कृष्ण के लिए होना चाहिए। समझ आ रहा नहीं आ रहा? यस नो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये बात। नहीं क्या नहीं आया? आपको अपने गुण को भगवान कृष्ण के लिए लगाना, ये नहीं समझ आया कि संभाव लाना, ये नहीं समझ आया। परिवर्तित गुण का उपयोग भगवान कृष्ण के लिए करना चाहिए। तो गुण का क्या कीजिएगा? गुण छुपा करके रख लीजिएगा। अगर सपोज कीजिए परिवर्तित गुण नहीं होता है, गुण वही रहता है। कृष्णा ने क्या बोला है भगवत गीता में? क्या बोला है? कि अपने वृत्ति परक कार्य करना, अपना गुण जैसा उस अनुसार काम करना। तो हमारा एक इंटरेस्ट है, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो वृत्ति का उल्टा करेंगे और उल्टा लगाएंगे, तब जाकर के हम निकलते हैं उसमें से। उल्टा मतलब कृष्णा के लिए लगाना। पता नहीं है कैसे लगाएं, अब पता करना पड़ेगा ना। यही तो बात, सबको ही अपने गुणों में ही तो संघर्ष कर रहा है। और असलियत क्या है? असलियत तो ये है कि अपने गुण अनुसार ही काम करते रह जाओगे। जब तक गुरु कृपा नहीं करेंगे, गुण के ही अनुसार काम करते रह जाओगे। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, प्रज्ञा माता जी है ना, बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। अब वो सॉफ्ट स्पोकन को है ना बड़ा अच्छा जानती है। हमने बोला ये सॉफ्ट स्पोकन होना बहुत खराब बात है। तो सबसे पहले क्या करना है?
सबसे पहले अपने इस गुण से निकल करके संभाव की स्थिति में आना है। क्या? ना तो सॉफ्ट बोलना है, ना तो क्या हार्श बोलना है। एक तो संभाव की स्थिति में आना है। दूसरा क्या करना है? दूसरा, हमको भगवान कृष्ण के लिए सॉफ्टनेस का उपयोग करना है। गुण मिला ना, भगवान कृष्ण के लिए उपयोग करो। अभी जैसे बोल दिया जाए प्रज्ञा माता जी और मनीषा माता जी, बोल दिया जाए हम तो देखिए, हम तो बहुत सॉफ्ट स्पोकन हैं, हम तो बहुत सौम्य भाषा बोलते हैं। अब बात कैसा है? बात ये है कि सामने चोर आया हुआ है, सामने पापी आया हुआ है, और तुम सॉफ्ट स्पोकन हो, हैं? अभी जरूरत है कि स्ट्रांग होने का, आप सॉफ्ट स्पोकन हो। अगर कोई भगवान के विपरीत बोलता हो तो सॉफ्ट स्पोकन होना चाहिए। निश्चित रूप से प्रज्ञा माता जी और मनीषा माता जी दोनों ने किया हुआ है, दोनों ने किया हुआ है। किया हुआ है कि नहीं किया हुआ बताओ? कि आपके आपके सामने भगवान कृष्ण के विपरीत बोला है, आज की बात नहीं बोल रहा, कभी किया हुआ ना, भगवान कृष्ण के विपरीत बोला, आप फिर भी सॉफ्ट स्पोकन ही रहे। किया है ना? किया है ना? मनीषा माता जी आपने भी किया है ना? भगवान कृष्ण के विपरीत बोल रहा है तब भी सॉफ्ट स्पोकन है। आप समझ रहे हो? तो हमको इस गुण से पहले बाहर निकलना है, और फिर क्या करना है? ये गुण कृष्णा के लिए लगाना है। समझ आ रहा है? हैं? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? सभी को समझ आ रहा है? अब हम गुण से ही समझा दिए हैं। तो बहुत बार विकर्षण होता है, बहुत बार विकर्षण होता है, ठीक है? तो हमको सभी चीज भगवान कृष्ण के लिए लगाना है। बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था। नेगेटिव आकर्षण यानी घृणा। गुरुजी, तो हमको अपनी बुराई देखनी होगी क्या? हाँ, सारी बुराइयों से निकलना होगा कि हम में क्या बुराई है, हाँ निकलना होगा। नेगेटिव आकर्षण है तो निकलना होगा। परिवर्तित गुण का उपयोग कृष्णा के लिए करना है? नहीं, परिवर्तित गुण नहीं, मूल गुण का। मूल जो गुण है उस गुण का। अब ये तो बड़ा सिंपल सा आंसर हुआ, अब ये कॉम्प्लेक्स आंसर भी है। अभी तो ये सिंपल था, है? अब और डिफिकल्ट। कभी कभी क्या होता है, कभी कभी आकर्षण जो इतना, विकर्षण जो होता है ना, नेगेटिव इमोशन हमारा इतना ज्यादा होता है कि हमको उसका उल्टा करने का भी जरूरत होता है। जैसे जैसे अब ये लोग समझ जाएगा। जैसे अगर कोई क्रोध करता हो, अब क्रोध, काम, क्रोध और लोभ तो नर्क के 3 द्वार हैं। क्रोध तो कैसा है, गुरु तो आज्ञा देगा कि क्रोध करना बंद कर दो, हमको आज्ञा दे रहा है तो बंद कर देना चाहिए। परंतु मान लिया जाए गुरु आज्ञा नहीं दे रहे हैं, मान लीजिए, अगर ये मान लीजिएगा तो आसानी से समझ जाइएगा। मान लीजिए कि भगवत गीता में भी नहीं लिखा हुआ काम, क्रोध और लोभ के लिए, परंतु क्रोध बहुत बुरा सा चीज है, सभी को समझ में आ रहा है, ठीक है? और गुरु ने आज्ञा भी नहीं दी है, या आज्ञा दी है, तो अब क्या करना है? अब हमको बहुत बार उल्टा करना पड़ता है। क्या? विकर्षण का गुण क्या है? क्रोध। करना क्या पड़ेगा? बहुत ही सौम्य तरीके से बात करना पड़ेगा। समझ आ रहा है? हमको ठीक उल्टा काम करना पड़ेगा, तब जाकर के हम संभाव की स्थिति में आएंगे। अभी संभाव की स्थिति में आ नहीं पाएंगे। समझ आ रहा नहीं आ रहा? विकर्षण जो है उसके ठीक उल्टा गुण ला करके संभाव की स्थिति लानी होगी, और जब संभाव की स्थिति आ जाएगी तो वो गुण को फिर कृष्णा के लिए उपयोग करना। अब कोई आए कृष्णा के विरुद्ध बोल करके बताए, हम बताते हैं, हम क्रोध करके बताएंगे, परंतु पहले संभाव की स्थिति लाने के लिए उल्टा गुण भी लाना पड़ जाता। होता है, ये भी होता है। बहुत आसानी से, जरूरी नहीं है कि जो विकर्षण का गुण है, जो नेगेटिव इमोशंस है, वो निकल जाए। आप सोचिए कितना कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, कितनी कॉम्प्लिकेटेड बातें हैं, कितने गुण में हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, और सारे गुणों से हमको निकलना पड़ेगा। जस्ट इमेजिन।
सही बात है ना? समझ आ रहा है? गुरुजी थोड़ा डर लग रहा है, हम अपनी बुराई कैसे जान पाएंगे? नहीं, बुराई जानते हैं, जानना चाहते नहीं। वी वांट टू इग्नोर इट। हम जानते हैं क्या क्या दैनिक जीवन में डेली हम कुछ ना कुछ बुरा कर रहे हैं। यू सिट बैक एंड थिंक, हम कुछ ना कुछ बुरा कर रहे हैं। हम लोगों को थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए। तो जो हम में बुराई है, अब एक और आप लोगों में तो एक और बहुत ही बड़ी बात है, क्लास में चल रहा है तो आपको बुराई दिख जाएगा, वो भी दिख जाएगा। और इन सब के बाद जब वो सब भी नहीं होता है तो गुरु भी बहुत बार बताते हैं ये रहा बुराई। जैसे अभी आराध्या का बताया था, जैसे अभी तेजस्वी माता जी का बताया था, वो भी होता है। परंतु उसके लिए वेट मत कीजिए, आप पहले कोशिश कीजिए क्लास में जो बात बोली जा रही है उसको, मनीषा माता जी के लिए भी बताया था, है ना? तो आप जैसे क्लास में बोली जा रही है बातें, उन बातों को श्रवण कीजिए, आप अपनी बुराई को ढूंढिए, थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करके देखिए कि हम क्या गलत कर रहे हैं, उसको सुधारने का कोशिश कीजिए। कोई आसक्ति हो सकता है, कोई आकर्षण या विकर्षण हो सकता है, तो उससे निकलने का कोशिश कीजिए, संभाव की स्थिति लाइए, और उसके बाद वो जो आकर्षण या विकर्षण था उसको कृष्ण के लिए उपयोग कीजिए। ओके, अगर मेंटल स्पेकुलेशन हो गया तो मेंटल स्पेकुलेशन नहीं करना है ना, हमको गुरु के स्टैंडर्ड का बनना है, गुरु जो चाहते हैं वो करना है, बस यही। ठीक है, हमारे बारे में सब आप जानते हैं, ठीक है, तो गुरु के आगे ही अनुसार करो ना, गुरु ने बोला है ना, कुछ जो बोला है वो करो। गुरु जी अगर किसी पंथ के लिए घृणा हो तो कैसे करें? नहीं, ये देखना है ना कि हमको, हाँ, वो तो बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं, गुरु क्या किसी पंथ से घृणा करते हैं क्या? ये भी पंथ से घृणा करके भी आप भगवत प्राप्ति नहीं करोगे। इन गुणों में स्थित लोग, अरे इन गुणों में स्थित नहीं होगा तो ठीक रहेगा सब, इन गुणों में स्थित लोग सब गलत कर रहे हैं, है ना? ठीक है, तो थोड़ा सा भी बुराई रखिएगा तो बड़ा मुश्किल है, भक्ति नहीं कीजिएगा, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके, जब हम गुरु की आज्ञा पालन करते हैं बट हमारे अंदर उसको करने का मन हो रहा है, तो हम कैसे उनको फेस करें? अभी गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता हो ही नहीं रही है तो फिर भक्ति नहीं हो रही है, फिर तो भौतिकता हो रही है। कहने का अर्थ है, एक तरफ है गुरु की आज्ञा या गुरु की प्रसन्नता और दूसरे तरफ है हमारा भौतिक विचार। कहने का अर्थ है, एक तरफ है गुरु का हृदय, दूसरे तरफ है हमारी इंद्र तृप्ति। हम तो कहेंगे भौतिक जीवन मत जिए, गुरु के पास जाइए, शरणागत रहिए, गुरु से जिज्ञासा पूछते रहिए, हैं, परंतु कीजिए वही जो गुरु बोलते हैं। ठीक है, गुरु जी जल्दी डिसीजन में भी मिस्टेक हो जाती है। गुरु जी, गुरु की आज्ञा याद नहीं रहती ना, गलत बात है। एक पल मत जिए, यू शुड नॉट लिव वन मोमेंट, आपको एक पल भी जीना नहीं चाहिए अगर आप गुरु की आज्ञा का पालन नहीं कर रहे। हर पल जो जी रहे हैं गुरु की आज्ञा का पालन करने का ही प्रयास कर रहे हैं, जल्दी कुछ नहीं। ठीक है, माया देवी को प्रसन्न करने के लिए हम नहीं है, हम हर पल गुरु की आज्ञा का पालन करने का ही प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, शुरू में जब प्रयास करते हैं तो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, पर धीरे धीरे कीजिए। जैसे ऋषा माता जी बोल रही हैं, बाई डिफॉल्ट सेटिंग है, माइंड पहुंच जाता है, उस सेटिंग को चेंज कीजिए, गुरु के हृदय तक जाइए और गुरु के हृदय का ही पालन कीजिए, जैसा गुरु का हृदय चाहता है बस वही कीजिए। करती वही हूं बट स्ट्रगल होता है, तो गुरु महाराज ने बोला थोड़ा तपस्या अच्छा है,
अगर गुरु की आज्ञा पालन करते हो थोड़ा कष्ट आता है, थोड़ा असुविधा होता है तो होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है? पर फिर वाद विवाद नहीं होना चाहिए, बहुत सबमिसिव होना चाहिए। क्या चॉकलेट सामने थी बट मैंने मन में बोला नहीं, गुरु ने मना किया है। नहीं माता जी, ऐसे ललचाइएगा तो भक्ति थोड़ी ना कीजिएगा। बट ठीक है, शुरू में संघर्ष होता है। भक्ति अगर हमको करना है ना तो हमको इंद्रियातीत होना है, इंद्रियों के परे, इंद्रियों का कोई प्रभाव नहीं होना। ठीक है, ओके, यस। देखिए, मैंने कोशिश किया है सभी जिज्ञासाओं को ले लेने का। मेरी आंखें थोड़ी सी चकरा रही है, तो शायद मैंने सारी जिज्ञासाएं ले ली अभी तक, सारे कमेंट्स भी ले लिए, मतलब पता नहीं, अगर नहीं लिए तो आई एम रियली सॉरी। ठीक है, अगर ले लिया तो बहुत खुश हो जाइए सब कोई। किसी की जिज्ञासा रह गई है तो पूछ लीजिए, मैं थोड़ा वेट कर लेता हूँ। मेरे लिए एक मतलब एक, हाँ, जैसे नदी में कुछ ढूंढना होता है ना, वैसे मेरा ढूंढना होता है, किसी तरीके से मिल जाए कुछ तो, क्योंकि आंखों के सामने सीधा सीधा नहीं दिखाई देता, कभी ये कभी वो कभी वो। ठीक है, मिस होना भी संभव है, बहुत आसान है। ठीक है, यस। मेरे को लगता है आश्लेषा माता जी ने हाँ नहीं बोला, उनको समझ में नहीं आया। लास्ट में बोला, समझ आया? अगर कुछ नहीं समझ आया पूछ लीजिए। थैंक यू बोला था, हाँ, ठीक है। सभी को समझ आ गया? बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था, और सच बात यही है, सच बात यही है, जो विकर्षण और आकर्षण है, सच बोल रहा हूँ, सच बोल रहा हूँ, विकर्षण और आकर्षण है, इससे निकलना बहुत बहुत मुश्किल होने जा रहा है। ये तो गुरु मदद कर देते हैं, ये तो गुरु मदद कर देते हैं, नहीं तो विकर्षण से निकलना बहुत मुश्किल है, नहीं निकल पाइएगा, नहीं निकल पाइएगा। हम अपने गुणों से ही नहीं निकल पाएंगे, गुणों से ही तो संघर्ष कर रहा है। माया देवी तीनों गुणों में ही तो नचा रही है, जो गुण है हमारे उसी से संघर्ष कर रहे हैं। तो संभाव लाना कहाँ से संभव है? असंभाव संभव नहीं है, तो कृष्णा के लिए लगाना कहाँ से संभव? सभी कुछ भगवान कृष्ण के लिए लगाना पड़ेगा, जो भी आपके पास है सब कुछ भगवान कृष्ण के लिए लगाना पड़ेगा, तभी भक्ति होगी, तभी शुद्ध भक्ति होगी। ठीक है, आई होप सभी को सारी बातें समझ में आई है। देयर आर मेनी वेरिएबल्स इन भक्ति, सो देयर आर सो मेनी वेरिएबल्स इन भक्ति। नहीं, कोई वेरिएबल नहीं है, कोई वेरिएबल नहीं है। देखो एक बात जानिए, नॉट सो इजी, वेरी इजी। एक संभालो तो दूसरा आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। नहीं, बहुत आसान है, बस एक ही तो काम करना है, गुरु के हृदय के अनुसार काम करना है। बताओ इसके बाद और क्या करना है? ऑफ लेट ज्यादा मुश्किल लगने लगे। मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, एक ही तो काम करना है, गुरु की प्रसन्नता के लिए काम करना। Our heart should dance for pleasing Guru. हमें हमारे हृदय को नाचना होगा, बस यही तो करना है। Our mind, our body, our everything should dance for pleasing Guru. करो, इसके बाद कोई दिक्कत नहीं, कहां से कोई दिक्कत? And that should be naturally. That should be naturally. क्यों? अभी जैसे नेचुरली बोल रहा ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। नेचुरली शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों?
क्योंकि अगर ये नेचुरल नहीं हुआ तो ये क्या हुआ, ये मशीन बन गया। जैसे हम लोग नाम जप करते हैं तो ये नेचुरल होना चाहिए है? अभी हम लोग नाम जप करते हैं तो अशुद्ध नाम होता है, तो शुद्ध नाम के लिए नेचुरल होना चाहिए, हमारा हृदय भगवान के लिए धड़कना चाहिए, नेचुरल। तो ये नेचुरल नहीं होगा ना, तो फिर क्या होगा, फिर तो हम झूठा दिखावा कर, झूठा दिखावा कर। कोई दवा दे दीजिए गुरुजी जिससे पीकर सब हो जाए सरलता से, लाइक एन एंटीबायोटिक। दे तो दिया, दे तो दिया, गुरु का आज्ञा, गुरु का प्रसन्नता, दे दिया। इससे ज्यादा बड़ा कोई दवा नहीं है, हैं? इससे ज्यादा बड़ा कोई दवा नहीं है। इस दवा के सामने कुछ नहीं टिकता, कुछ नहीं टिकता। हम दवाई अच्छे से ले नहीं रहे। गुरुजी हर बुराई आपको आके बताना है या बस आपकी आज्ञा और आपकी प्रसन्नता के लिए हम उससे निकल जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या है, जितनी भी बुराई है पहले नोट कीजिए, नोट करने के बाद बार बार देखिए गुरु क्या चाहते हैं। हमारा हृदय हमेशा धड़कना चाहिए, जानना चाहिए गुरु क्या चाहते, गुरु क्या चाहते। अभी ये जरूरी नहीं है हर बार आकर के पूछने लग जाओ, इतना सारा इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो जानो क्या चाहते हैं। अगर हर बार आकर के पूछने लग गया तो प्रॉब्लम क्या होगा, फिर मशीन बन जाओगे। इंस्ट्रक्शन नंबर 1, इंस्ट्रक्शन नंबर 2, ऑर्डर नंबर 1, ऑर्डर 2, ऑर्डर 3, ऑर्डर 4, फुलफिल्ड फुलफिल्ड फुलफिल्ड। समझ आ रहा नहीं आ रहा है? तो हमारा हृदय को शुद्ध करना है ना, चेतो दर्पण मार्जनम, हृदय को शुद्ध करना है। तो हृदय को शुद्ध करने के लिए क्या करना है, जैसा गुरु चाहते हैं। गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, काम करो करो, सुबह से रात तक ये सोचो गुरु कैसे प्रसन्न होंगे, क्या करें तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्या करें तो प्रसन्न हो जाएंगे, क्या करें तो प्रसन्न हो जाएंगे, करो। गुरु प्रसन्न तो कृष्णा प्रसन्न, यस्य प्रसादात् भगवत प्रसादो यस्य प्रसादात् न गति कुतोपि। कहां मुश्किल, इससे आसान और क्या हो। हमको तो इससे आसान कुछ लग ही नहीं रहा। अभी देखिए ये तो इतना सरलता से बता रहे हैं, तब जाकर के ये स्थिति है। अभी खुद से शास्त्र पढ़ने लग जाइए तो पता नहीं क्या हो जाएगा। खुद से शास्त्र पढ़ के थोड़ा देखिए, आनंद लीजिए, थोड़ा है, मजे लीजिए। नहीं, एरर अकर्ड, क्या हो गया है? खुद से शास्त्र पढ़ के एरर अकर्ड आ गया क्या है? गड्ढे में गिर जाएंगे, गड्ढे में गिरने नहीं देंगे ना, यही तो बात है। खुद से शास्त्र पढ़ने में एरर अकर्ड आ गया, जानेंगे नहीं ना। अच्छा, अश्लीषा माता जी बोल रही है हाउ टू डू इट नेचुरली। देखिए गुरु के हृदय को जानो, अपने आप ही नेचुरल होगा। मालूम है ये सारा जिज्ञासा कौन पूछ रहा है, सब कोई वो ये लोग पूछ रहे हैं जिनका जो सच में गुरु के हृदय के अनुसार काम करना चाहते ही हैं, ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट करना ही चाहते। तो जब करना ही चाहते तो करो। फिर क्या होता है, फिर हम अपने भौतिकता से संघर्ष करें। क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, बोल तो रहो गुरु के हृदय के अनुसार काम करना चाह रहे, फिर अपनी भौतिकता लगा रहे हो। अरे अपनी बुद्धि को रखो साइड में, बार बार देखो गुरु का हृदय क्या चाहता है। जो गुरु का हृदय चाहता है वो करो। जो गुरु का हृदय चाहता है करो। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये बात बहुत ऑफेंडिंग थी। प्रज्ञा माता जी ने माफी मांगी है, मेरे को माफ करने का बात नहीं है, पर ये बहुत ऑफेंडिंग है। मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिया, ठीक है, प्रज्ञा माता जी को पालन करते हुए दिक्कत हो रहा है? क्यों? क्योंकि उनकी आसक्ति है ना, उनकी आसक्ति है।
पालन करते हुए दिक्कत। अब क्या उनने मतलब सब देखो स्ट्रगल करना दैट इज नेचुरल। क्यों? हमको भौतिक आसक्तियां। एक बहुत घटिया बात किया उन्होंने, बहुत घटिया बात किया। क्या उन्होंने बोला कि इस विषय पे गुरु महाराज क्या बोले। समझ आ गया? बहुत घटिया काम किया, ये नहीं करना। अरे गुरु और गुरु में अंतर कर रहा हो। अरे अगर आपको इंस्ट्रक्शन मिल रहा है तो आपको अपनी चेतना के अनुसार इंस्ट्रक्शन मिल रहा है ना, आप गुरु महाराज तक जाओगे तो फिर जाओ। फिर तो गुरु महाराज ने और भी बहुत सारी बातें बोली हुई है, सब भी कर लो, फिर गुरु महाराज के अनुसार काम कर लो। मना थोड़ी ना कर रहा, हमको साइड करो, मेरी बातों को मत मानो, ये नहीं होता। हमको आसक्ति हो चाहे कुछ भी, हम करेंगे वही जब माता जी बार बार बोले कि देखो हमको गुरु जी ने मना किया, तो गुरु की आज्ञा अनुसार चलना चाहती हो ना, तो फिर आसक्ति हो चाहे जो भी हो, कुछ भी हो, कुछ भी हो, अगर गुरु ने बोला तो हम वही करेंगे। ये कौन सा हृदय आ गया? गुरु महाराज ने क्या बोला वो आपके लिए गया, क्योंकि आप पालन नहीं कर पा रहे हो तो आप ऊपर तक जाना चाहते हो। दिस इज व्हाट अ प्रिटेंडर वुड डू। ये सही बात नहीं ना, ये नहीं चलेगा। ठीक है, इसको सुधारिए, माफी मांगी है वो ठीक है, बट ये गुण नहीं लाइए, एकदम गलत बात है। गुरु का गुरु बनना यही होता है, एग्जैक्टली यही होता है। ऐसे नहीं था, कोई सॉल्यूशन जानना चाह रही थी ना, बात से जानोगी सॉल्यूशन, आप गुरु महाराज से जानना चाहो, और हमारा कुछ इंस्ट्रक्शन आ गया उसके विपरीत आपको सॉल्यूशन चाहिए तो जाओ। अरे अवज्ञा करनी है तो करो, और आपको रास्ता ढूंढना है कि अब ये परिस्थिति है, चलिए ठीक है हम स्वीकार कर लिए, अब इस परिस्थिति में, अब ये पालन करने में, इस परिस्थिति में हम कैसे पालन करें, आप बताइए। ये चैलेंज आ रहा है, आप बताइए, ये तो एक्सेप्टेबल है, ये जिज्ञासा स्वीकार्य, परंतु ये जिज्ञासा स्वीकार्य नहीं, करना तो हम वही चाहते जो हम करना चाहते। गुरु कौन? गुरु तो आप बन के बैठ गए, फिर आप मेरे इंस्ट्रक्शन को सुपरसीड कर रही हो, गलत। कोई हमारे हृदय के कितना भी निकट हो, अगर कोई सैद्धांतिक रूप से दूर, मतलब दूर हो रहा है, तो हम उसको स्पेस देंगे। हमारे हृदय से, हमारे इंस्ट्रक्शन से आप दूर मत होइए, हम आपका कोई अहित नहीं चाहते। ठीक है, सॉल्यूशन चाहते तो हमसे चाहिए, उनसे चाहते तो उनसे चाहिए, जाइए फिर उनकी सारी बातों का पालन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा। समय काल परिस्थिति के अनुसार हम लोगों को कार्य करना चाहिए। आज के दिन में इतनी गंदगी है, इतनी दूषण के बाद हम लोगों को और दृढ़ होना पड़ेगा, सारी बुराइयों को निकालना पड़ेगा, तब जाकर के भक्ति होगी। गंदगी पहले ही है, हर जो अच्छे से अच्छा काम कर लेता है उसमें भी गंदगी हो जाता है। इसीलिए सब प्रकार की गंदगियों से निकलने का प्रयास करना चाहिए, जो भी संभव, जो भी संभव है। आप ही चाहिए था, आपसे ही इसलिए पूछे नहीं, इसलिए हमसे पूछी तो आप ऊपर तक कैसे गई? ऊपर तक जाना मेरा काम है ना, ऊपर तक जाना मेरा काम है, आपका काम। गुरु महाराज ने तो बहुत कुछ अलाउ किया हुआ है, बहुत कुछ बोला हुआ, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक है,
आई होप सभी को समझ आ रहा है। चलिए, लेट बहुत ज्यादा हो गया, हमको कोई दिक्कत नहीं है वैसे तो। हाँ, पर आज का जिज्ञासा अच्छा था, आकर्षण विकर्षण, और सबको ही अपने आकर्षणों और विकर्षणों से निकलने का कोशिश कीजिए, परंतु सारे गुण को भगवान कृष्ण के लिए लगाने का कोशिश कीजिए, और किसी में कोई बुराई नहीं है, ठीक है। आप सभी बहुत ही अच्छे हैं जो अभी तक क्लास में रुके हुए हैं, स्पेशली मैं जानता हूँ। बस एक बात जान लो, है ना, गुरु की आज्ञा, गुरु की प्रसन्नता, करना पड़ेगा। डिफिकल्ट लग रहा है, इजी लग रहा है, करना पड़ेगा, यही रास्ता है, इस पे चलना पड़ेगा, गुरु के हृदय के अनुसार काम करना पड़ेगा, यही तरीका है, और कोई तरीका नहीं, ठीक है। ये इस पे चलना पड़ेगा, धीरे धीरे आगे बढ़ते जाओ। नहीं बढ़ रहा हो, कोशिश करो, और संघर्ष कर रहा हो, बताओ, चलना पड़ेगा। अब अपनी परिस्थिति के अनुसार रुकोगे, नहीं चलेगा, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ स्थित रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण गुरुजी।